हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू डूइंग रियली ग्रेट। सो आज के वीडियो में हम लेजिस्लेचर चैप्टर का थर्ड यूनिट देखेंगे, विच इज़ यूएस सेनेट एज द मोस्ट पावरफुल सेकंड चेंबर इन द वर्ल्ड, कंपैरिजन ऑफ यूएस सेनेट विद अदर सेकंड चेंबर्स। ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा और ये बहुत ही छोटा वीडियो होगा बिकॉज यहाँ पे हम सिर्फ दो चीज़ें डिस्कस करेंगे कि यूएस सेनेट को मोस्ट पावरफुल सेकंड चेंबर ऑफ द वर्ल्ड क्यों कहते हैं एंड यूएस सेनेट और राज्यसभा के बीच का कंपैरिजन देखेंगे हम, ठीक है। बिफोर मूविंग अहेड मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि द फैक्ट विच इज़ रिटन हियर, जो इस यहाँ स्टार्टिंग में टॉपिक में ही लिखा हुआ है, यूएस सेनेट एज द मोस्ट पावरफुल सेकंड चेंबर इन द वर्ल्ड, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से। वन वर्ड क्वेश्चन में ऐसा आ सकता है कि डैश इज़ द मोस्ट पावरफुल सेकंड चेंबर इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो वो चीज़ आप मार्क कर लो। उसके बाद कंपैरिजन देखें हम यूएस सेनेट और इंडियन राज्यसभा का, तो हमने अभी तक जितना पढ़ा है पार्ट 1 और पार्ट 2 में, अगर आप इसे ना भी पढ़ो, आप अपनी आंखें बंद करो, फिर भी आपको कम से कम 4-5 पॉइंट्स तो मिल ही जाएंगे कंपैरिजन के, राज्यसभा में और यूएस सेनेट में, ठीक है। फिर भी विल डाइव डीपर इनटू इट। पहली बात तो यूएस सेनेट का जो रिप्रेजेंटेटिव बेस है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड और स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि यूएस सेनेट में कैसे लोग इलेक्ट होते हैं, जितने भी स्टेट्स हैं यूएसए में, वहाँ से दो दो रिप्रेजेंटेटिव्स जाती है। अब ये जो दो रिप्रेजेंटेटिव्स जाते हैं, वो लोग जो है, वहाँ की जनता जो है वो डायरेक्टली इलेक्ट करती है, इसलिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग और वाइड रिप्रेजेंटेटिव बेस है। सारे स्टेट से रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं, चाहे वो छोटा स्टेट हो बड़ा स्टेट हो, हर स्टेट से 2 रिप्रेजेंटेटिव्स आ रहे हैं और वो डायरेक्टली इलेक्टेड है बाय पीपल। तो एक वाइड रेंज भी हो गया, वाइड रेंज ऑफ डाइवर्स रेंज ऑफ पीपल एज वेल एज स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। वाई? बिकॉज पीपल आर इलेक्टिंग देम, राइट। लेकिन ऑन द अदर हैंड राज्यसभा में क्या होता है, राज्यसभा में इनडायरेक्टली लोग इलेक्ट होते हैं, तो उसका उतना वाइडर या उतना स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेटिव बेस नहीं होता है एज कंपेयर टू यूएस सेनेट, ठीक है। पहला पॉइंट वो। दूसरा पॉइंट ये है कि द यूएस सेनेट रिप्रेजेंट्स द इक्वालिटी ऑफ स्टेट्स ऑफ यूएस फेडरेशन। ईच बिग और स्मॉल टेरिटोरियल और population wise state elects 2 senators. In comparison, in India, each state sends as many representatives to the Rajya Sabha as stands fixed by the Constitution of India on the basis of size of population of each state. So basically, Senate में क्या होता है कि irrespective of how big or small that particular state is, वहाँ से 2 senators आते ही आते हैं, 2 representatives आते ही आते हैं, no matter the state is big or small, ठीक है। बट इंडिया में क्या होता है, राज्यसभा में क्या होता है कि कोई भी स्टेट कितना भी रिप्रेजेंटेटिव्स भेज सकता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा है कि पॉपुलेशन और साइज जिस स्टेट की ज़्यादा होगी वहाँ से ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे। तो जो स्टेट बड़ी होती है, जिसकी पॉपुलेशन और साइज बड़ी होती है, वहाँ से ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, जितना मन चाहे उतना रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते हैं, तो ये चीज़ हो जाती है, ठीक है। यूएसए में सेनेट इज़ मोर पावरफुल। देखो ये चीज़ हमने डिस्कस भी करी थी कि यूएसए में जो सेनेट है, जो अपर हाउस है, वो लोअर हाउस से ज़्यादा पावरफुल है। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल बिल्स जो होती है उस पर लास्ट से किसका होता है, सेनेट का होता है, सेनेट लास्ट डिसीजन लेती है, राइट। बट ऑन द अदर हैंड राज्यसभा में जब आप देखो तो जो राज्यसभा अपर हाउस है पर उसके पास इतना पावर नहीं है। फाइनेंशियल बिल्स को देख लो, मनी बिल्स को देख लो, क्या वो राज्यसभा उसका डिसीजन लेती है? नहीं लेती है। लोकसभा उसको अग्री करती है, उसको पास करती है, फिर वो राज्यसभा के पास जाता है, वो मनी बिल या बजट जो भी कह लो। उसके बाद राज्यसभा के पास सिर्फ 14 दिन का टाइम होता है। अगर उस 14 दिन में वो अप्रूव करते हैं, ठीक है, नहीं करते हैं तो भैया राम राम, वो एनीवेज अप्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है कि ज़्यादा पावरफुल यूएस में अपर हाउस है, बट ऑन द अदर हैंड इंडिया में लोअर हाउस ज़्यादा पावरफुल है, अपर हाउस इज़ नॉट दैट पावरफुल, ठीक है। उसके बाद यूएस सेनेट हैज़ वेरी फॉर्मिडेबल पावर्स। Though theoretically the Senate enjoys equal legislative powers with the House of Representatives, yet in actual practice it always play a deterministic role in law making. ठीक है, देखो ऑल्दो ऐसा कहा जाता है कि लेजिस्लेटिव पावर्स जो है यूएस में, वो सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के पास इक्वल है, दे हैव द सेम पावर इन लेजिस्लेटिव एक्टिविटीज, राइट। बट स्टिल ज़्यादा डिटरमाइन किसके डिसीजन से चीज़ें होती हैं, सेनेट के डिसीजन से, उसका ज़्यादा से होता है, ठीक है, वो चीज़ है। उसके बाद ऑल मेजर अपॉइंटमेंट्स मेड बाय द यूएस प्रेसिडेंट। अब देखो जितने भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं जो यूएस के प्रेसिडेंट करते हैं, वो अप्रूवल, उसका श्योरिटी कौन देता है, उसका अप्रूवल कौन देता है, सेनेट देता है, ठीक है। ये भी एक बहुत एक्सक्लूसिव पावर है। सेनेटोरियल कमिटीज, पर्टिकुलरली इन्वेस्टिगेशन कमिटी। अब देखो
गवर्नमेंट सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, ऑफिशियल सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, चीज़ें सही से हो रही है नहीं हो रही है, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन कमेटी कौन सेटअप करती है? सेनेट सेटअप करती है यूएसए में, ठीक है। तो ये चीज़ भी हो गई। इसके बाद हम देखेंगे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द यूएस सेनेट एज द सेकेंड चेंबर इन द वर्ल्ड, स्ट्रॉन्गेस्ट सेकेंड चेंबर इन द वर्ल्ड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई वुड से, ठीक है, बिकॉज इस पे क्वेश्चंस बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, because this is something which is highly important I would say, ठीक है। तो पहली बात तो क्या क्या फैक्टर्स है रिस्पॉन्सिबल, आई वुड से कि जितने भी फैक्टर्स है आप सब एक बार दिमाग में उसको रख लो, ठीक है, एंड देन जब एग्जाम आए तो आप जितना याद कर पा रहे हो, जितना रिकॉल कर पा रहे हो, उतना आप करके लिख दो। पहला रीजन तो ये कि स्मॉल साइज है, ठीक है। स्मॉल साइज होने से क्या होता है, सिर्फ 100 मेंबर्स है, यूएस सेनेट में सिर्फ 100 मेंबर्स है, टू सेनेटर्स फ्रॉम एवरी स्टेट, 50 स्टेट है, दो रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, 100 मेंबर्स। अब अगर स्मॉल साइज होता है तो क्या होता है, कोई भी डिसीजन अगर लिया जा रहा है तो लोग एक दूसरे के साथ डिस्कस कर पाते हैं, एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यूज, एक दूसरे के ओपिनियंस को जान पाते हैं, क्योंकि कम लोग हैं, कम लोग में डिस्कशन ज़्यादा अच्छी होगी। अब आप इमेजिन करो, आप क्लासरूम में बैठे हो, आप अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ कहीं कोने में बैठे हो, आप उसके साथ कुछ डिस्कस कर रहे हो, आप ज़्यादा अच्छे से डिस्कस कर पाओगे, है ना। या फिर मान लो नॉट जस्ट बेस्ट फ्रेंड, आपकी एक ग्रुप है 5 लोगों की, ठीक है। सो इन अ क्लास फुल ऑफ 60 पीपल, अगर 5 लोगों का आपका एक ग्रुप है और आप किसी एक मुद्दे पे बात कर रहे हो, आप देखना कि उस 5 लोगों के बीच में आपका डिसीजन या कंक्लूजन जो है, सबके डिसीजन, सबके पॉइंट ऑफ व्यूज आप सुनोगे, ठीक है, सब एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू सुनेगा और जो कंक्लूजन है वो बहुत ही तगड़ा कंक्लूजन आता है। वहीं पूरे क्लास में अगर आप सेम मुद्दे को डिस्कस करो, कोई कंक्लूजन ही नहीं आएगा, ऊपर से कॉन्फ्लिक्ट्स अलग हो जाएंगे। तो जितने कम मेंबर्स रहते हैं, जितना कम साइज होता है, उतना ज़्यादा, उतना बेटर कम्युनिकेशन होता है ना। तो वो चीज़ है। लॉन्ग टेन्योर है, 6 साल का टेन्योर है, कुछ भी करोगे, कोई भी पॉलिसी लेके आ रहे हो, कुछ भी चीज़ें कर रहे हो, तो उसके लिए यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है, करने के लिए। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप अच्छे से काम को समझो, उसको फिर करो, ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट करो, लोगों के नेसेसिटीज़ को समझो, ठीक है। वो चीज़ के लिए भी काफ़ी टाइम है। क्वासी परमानेंट कैरेक्टर है, इसका मतलब ये है कि भाई एकदम मोनोटोनस सा कंटिन्यूएशन नहीं होगा। तो मेंबर्स हमेशा देखो क्या होता है कि 1/3 मेंबर्स हमेशा हर 2 साल पे इलेक्ट होते हैं, राइट। तो एक फ्रेश चीज़ रहती है, एक फ्रेशनेस रहती है, मोनोटनी नहीं रहता है, ठीक है, मोनोटोनस सा नहीं हो जाता है। तो नए ओपिनियंस आते हैं, नए पॉइंट ऑफ व्यूज आते हैं, नई चीज़, एक नया डायमेंशन मिलता है हर चीज़ को, हर मुद्दे का एक नया डायमेंशन मिल जाता है फिर जब नए लोग इलेक्ट होके आते हैं, ठीक है, वो चीज़ होती है। डायरेक्ट इलेक्शन होती है, अब मैंने आपको अभी कहा डायरेक्ट इलेक्शन किस तरीके से होती है, हर स्टेट से दो रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं और वो 2 रिप्रेजेंटेटिव्स कौन इलेक्ट करता है, नॉट सिलेक्ट, इलेक्ट, कौन इलेक्ट करता है, पीपल, जनता, है ना। तो डायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है, सबसे बेस्ट, जनता जो चाह रही है, जनता जिससे चाह रही है कि वो उसको रिप्रेजेंट करे, वही जा रहा है रिप्रेजेंट करने, कोई पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है ना, वो चीज़ है। वाइडर रिप्रेजेंटेटिव बेस है, मैंने आपको अभी बताया कि वाइडर रिप्रेजेंटेटिव बेस क्यों है, ठीक है। स्पेशल पावर्स है, स्पेशल पावर्स कैसे है, कोई भी प्रेसिडेंट कोई भी डिसीजन ले रहा है तो उसको अप्रूव भी कर सकता है सेनेट, डिसअप्रूव भी कर सकता है, अग्री भी कर सकता है, डिसअग्री भी कर सकता है, ये सारी चीज़ है। रैटिफिकेशन का पावर है, कोई भी ट्रीटी, कोई भी कुछ भी हो रहा है तो वो पहले सेनेट से रैटिफाई होगा। इम्पीचमेंट का जो पूरा कोर्ट ऑफ इम्पीचमेंट का जो पूरा रोल है वो सेनेट प्ले करता है। तो ये सारे स्पेशल पावर्स जो हमने पढ़े भी हैं पहले, ठीक है, पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था स्पेशल पावर, ठीक है। फाइनेंशियल लेजिस्लेशन का जो पूरा फेट है, अब देखो जो भी फाइनेंशियल लेजिस्लेशन है उसमें तो पूरा से सेनेट का ही है, सेनेट ही डिसीजन लेती है उसमें, फाइनल डिसीजन, ठीक है। तो सेनेट ही वो सारे फाइनेंशियल लेजिस्लेशन सब वो करती है, बिल्स पास करती है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, अब मैंने आपको बताया था ना, सेनेट में आप दिन में 2 बार बोल सकते हो और जितना चाहे उतना बोल सकते हो, है ना। तो एक टर्म था जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, आप कमेंट, वीडियो पॉज करो विदाउट गोइंग बैक टू द प्रीवियस वीडियो, कमेंट डाउन बिलो कि वो एक टर्म क्या था, क्या टर्म था जो इसके रिगार्डिंग हमने पढ़ा है पिछले वीडियो में, ठीक है। उसके बाद सॉलिडारिटी ऑफ द सेनेट, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पार्टी एफिलिएशंस, द सेनेटर्स एक्ट यूनाइटेडली एंड steadfastly to maintain and exercise the power and authority of the Senate in the US Constitution system। अब देखो सेनेट में जो सेनेटर्स आ रहे हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स आ रहे हैं डिफरेंट स्टेट्स के,
वो अलग अलग पार्टी से होते हैं, राइट? वो उनका ओपिनियन, उनका सब कुछ बहुत अलग होता है, बहुत डाइवर्स होते हैं वो, राइट? इवन देन वो इस चीज़ को नहीं भूलते कि वो एक पर्टिकुलर अम्ब्रेला के अंडर है, नो मैटर वो कितने भी डाइवर्स पार्टीज से आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, बट स्टिल दे आर अंडर द सेम अम्ब्रेला, राइट? दे आर द सेनेट। तो वो उस चीज़ को मेंटेन रखते हैं, ठीक है? वो एक यूनिटी के साथ काम करते हैं बिकॉज दे नो दैट दे आर अंडर द सेम अम्ब्रेला विच इज़ द सेनेट, राइट? तो वो अपने पावर को लेट गो नहीं करते, वो एक यूनाइटेड वे में काम करते हैं, ठीक है? ये चीज़ है, irrespective of them coming from diverse, parties, ठीक है? With this we come to the end of today's video. आज के वीडियो में बस इतना था। काफ़ी शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो है बिकॉज मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कहा था कि काफ़ी छोटा यूनिट है ये, है ना? बस 2 ही टॉपिक्स हैं जो कवर करने थे हमने, एंड हमने कर लिया वो। सो यस, if you like the video, do like, share, subscribe and comment down below how you like the video. आपको इस चैप्टर के जो पहले 2 पार्ट्स है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यू कैन गो चेक दम आउट। ऑल्सो आपको बाकी सब्जेक्ट्स के प्लेलिस्ट्स भी मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके उन्हें भी चेकआउट कर सकते हो। यू कैन सी दी अदर वीडियोज़ इज़ वेल। ऑल्सो टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यू कैन गो फॉलो दैम। And yes, do subscribe and share it with your friends. Do share, guys. We are very close to 1K subscribers. Make this happen. Make us hit 1K as soon as possible. So yes, happy reading. Good luck.